कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। मन की आंखें ये तेरा ना ये मेरा, सब कुछ है भगवान का। तो एक ब्रह्म के ईश्वर के नाते हम एक ईश्वर की संतानें हैं ना। तो यही तो फिर आपस में लड़ेंगे तो उन शक्तियों से कैसे लड़ेंगे? हाँ, तो इसलिए मेरी चिंता लड़ो शत्रुओं से। धर्माचार्यों में धर्म युद्ध है, जगत गुरु वहां प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य। तो सबसे हाथ जोड़ करके कहूंगा, हाँ ये बताइए, ये आपस में एक दूसरे के साथ वैर भाव छोड़ दो। योस्मान दृष्टि यम यम दिस्म स्तंभो जम्बे दधमय, वेद भगवान कह रहे मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समक्षंताम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो भाई देखो, जो आपस में वैर भाव करते हैं वो साधु संत धर्माचार्य कह रहे हैं योग्य ही नहीं है। जगत गुरु और शंकराचार्य तो बहुत बड़ी बात है। तो इनको सबको ऐसा आचरण करना चाहिए कि जो है आपस में कम से कम मत करो। अरे लड़ने के लिए तो हमारे शत्रु बहुत है, सनातन के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु चारों तरफ से घात लगाए बैठे, उनके साथ ही लड़ लो। विरोध कहते हैं कि महिलाओं को चरित्र का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि चरित्र पवित्र नहीं है। सबसे ज्यादा विवाद हो गया लिव इन। ये लिव इन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। प्रभु आप किस तरफ है, आपका क्या पक्ष है? देखिए शुरुआत हुई थी संस्कृति से संस्कृत पर आ गई, तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति लिव इन। नहीं देखो, एक बात तो है, भारत से प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा, ये अच्छी बात है। तो ये भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो भाषा है, भारत के वेद दर्शन उपनिषद पुराण आदि सब ठीक है, और जीवन की सच्चरित्रता पवित्रता वो भी ठीक है। तो ये भाई काम करो ना देश के लिए कुछ। यदि काम नहीं करता, मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, हमने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। तो एक तो संत की परिभाषा ये होनी चाहिए, उसका जीवन चरित्र आचरण ऐसा होना चाहिए, वो कम से कम सात्विक आत्माओं से तो वैर ना करे, धर्म युद्ध करे अलग बात है। और दूसरी बात, उसका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन। तो जिनको भी आगे संत कथाकार बाबा लगाओ ना, यू आस्क देम। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी ऐसे थोड़ा 2-4 से इंटरव्यू करने पहुंच जाओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशन बिल्डिंग। आपका देश निर्माण में क्या योगदान है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपको देश को अच्छा बनाने में किस दिशा में आपने काम किया है। आप देखेंगे बहुतों का तो खाली अपने मठ मंदिर बनाए, बहुतों ने अपना वजूद बढ़ाया है। साधु वो नहीं है जो अपना वजूद, वो योगदान बताते हैं चरित्र निर्माण, चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा उस पर आप बेबाक राय रखेंगे। लिव इन को लेकर बहस है, आप किस तरफ है, क्या पक्ष है? ये चरित्र अपवित्र हो जाता है लिव इन में जो रहता है, या चॉइस का मामला है? देखो इसको अमन जी, यदि आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखो तो परिवार नाम की जो एक संस्था है उसका रेस्पेक्ट करते हैं हम सब, ठीक। और हम सभी भारतीय, इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं, कैथोलिक हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, परिवार नाम की संस्था का सब आदर करते हैं। लेकिन ये जो लिविंग के नाम पर कुछ लोग जो है ना, कई से जो मुंह मारने वाली बात है ना, वो कोई भी अच्छा नहीं मानता, समाज भी अच्छा नहीं मानता, माँ बाप भी अच्छे नहीं मानते, और फिर जो ये काम करते हैं कुछ दिनों के बाद उनके अंदर भी कुंठा आ जाते हैं, कुछ तो सुसाइड करके बाद में मरते हैं। तो इसलिए प्यार कोई ऐसा ये किसी दुकान पर खड़े होकर के चाट मसाला खाना, या तो चॉइस है ना भाई। अरे चाट मसाला खाने जैसा काम नहीं। अरे चॉइस में वर्क की चॉइस होती है, आजीविका की चॉइस होती है, और कपड़े लत्तों की चॉइस होती है, खाने पीने की चॉइस होती है। ये तो प्रेम जो है ना, वो भरोसे का काम है। वो ऐसे मतलब इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। आजकल जो जवान लड़के लड़कियां है ना, उसमें अरे क्या 2-4 के साथ तो संबंध बना के देखना ही चाहिए। ये जो एक गलत थॉट प्रोसेस है, इसी वजह से वैवाहिक जीवन ज्यादा नहीं चल पा। ये जो सवाल बहुत चीजें चल रही हैं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अब हमारे यहाँ पर विवाह के भी 10 प्रकार है, लेकिन विवाह के नाम की संस्था माने ये जो आपस में जो रिश्ता है ना, वो फिजिकल रिलेशन नहीं है, वो इमोशनल होना चाहिए। वो उसमें एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, प्रेम, सहानुभूति, और अंतिम स्वास्थ्य के एक दूसरे का साथ निभाने की बात है। माँ अपने बेटे का अंतिम समय तक साथ निभाती, एक गुरु अपने शिष्य को अंतिम समय तक उभारता है। तो ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। संबंधों में जो छिछोरापन है ना, वो तो किसी भी हद पर ठीक नहीं ठहराया जा सकता।
बाकी तो भाई देखो, कुछ लोग कैरेक्टर के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर देखोगे तो दिवालिया निकला पड़ा। किसकी बात कर रहे हैं आप? इशारों इशारों में बार बार आपने 10 बार इशारा दिया, मैं समझ नहीं पा रहा। पहली बार नहीं समझो वो ये अच्छा है। मैं पहली बार समझ नहीं पा रहा प्रभु, आपने 10 बार इशारा दिया है। बहुत लोग दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और उनके खुद के आप भीतर झांक करके देखोगे ना जीवन में, तो पता लगेगा उनके चरित्र का क्या हाल है। तो जिनका चरित्र का खुद का दिवालियापन निकला पड़ा है, वो किसी के चरित्र के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर फिर भी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन टीका टिप्पणी तो एक दो ही कर रहे हैं आप। नहीं, एक दो नहीं कर रहे समाज में। अरे आप जहां देखो वहीं लोग ज्ञान बांटते फिर रहे। नहीं, मैं कथावाचकों की बात कर रहा हूं। अरे कथावाचक, कथा देखो, कथा तो पूज्य मोरारी बापू जी बात से, कथा तो जो है हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा भी बात से, कथा तो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज कितने बड़े महापुरुष हैं, वो कथा बात से। लेकिन आप उनके देखो कुछ बातों में विवाद हो सकता है। हमारे पूज्य राम भरदास जी ने बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं, वो विवादों में घिर जाते हैं। तो देखो, सही करते हैं गलत करते हैं, दरअसल विद्वान बहुत बड़े हैं, तो कभी कभी विवादित बातें कर देते हैं। हाँ, देखो उनका जो विद्या है, वैदुष्य है, और उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, तब त्याग किया, उसका सम्मान करना चाहिए। आंखें ना होते हुए भी, बाहर की आंखें ना होते हुए भी शास्त्र का कितना ज्ञान है, किस वेद में, किस दर्शन में, किस उपनिषद में, किस पुराण में, भगवत गीता में, रामचरितमानस में, माने वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक, रामचरितमानस तक, सब पर बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन कभी कभी उत्साह में, कभी कभी या पता नहीं किस उसमें कभी कभी कुछ ऐसी बातें कहे जाते हैं। तो मैंने उनको कई बार कहा, महाराज जी आप जो है ना बहुत संभल के बोला करो, आपका बहुत आदर करते हैं देश के लोग। कई बार तो उन्होंने पंडितों के ऊपर टिप्पणी कर दी कि भाई, अच्छा वो कई बार क्या करते हैं, उनको जो बुरा लगता है कुछ ज्यादा ही फिर उसके ऊपर कठोर बोल देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में कई बार बह जाते हैं। लेकिन उनका चित्त बड़ा निर्मल है। ठीक।